आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ातिमा के किचन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है बहुत हेल्दी रेसिपी है, न्यूट्रिशियस है और बहुत अच्छी ताकत वाली रेसिपी है ये। और जो है ये शुगर पेशेंट्स भी इजीली खा सकते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट्स को होता है हमने चीनी वाली कोई चीज़ नहीं खानी। तो आज हम बना रहे हैं गुड़ के साथ गुड़ की मीठी टिक्कियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए थे 2 गुड़ के बड़े वाले पीसेस और इनको मैंने एक पैन में आधा कप पानी डाल के जो है वो रख दिया था पकने के लिए। और इसको जो है मैंने इस तरीके से चमचे की मदद से थोड़ा सा हिला लेना है और थोड़ा सा तोड़ लेना है। और तोड़ते हुए मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ये देखें थोड़ा सा नरम होता जाएगा और इसको मैंने तोड़ लेना है चम्मच की मदद से ही, स्पैचुला की मदद से। यहाँ पे इस तरीके से ये जो है वो थोड़ी देर पकने के बाद लाइट हल्की फ्लेम के ऊपर कुक होने के बाद ये बन जाएगी इसकी चाशनी। और ये देख सकते हैं इस चाशनी की थिकनेस आप देख सकते हैं, ऐसी आपने चाशनी बनानी है, उसको रख लेना है साइड पे। यहाँ पे आए जी हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट्स तो आ गए जी। 1 कप हमारे पास आटा, 1 कप लेना है हमने मैदा, 1 कप दूध लेना है आटा गूंदने के लिए हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। 2 मैंने यहाँ पे लिए हैं गुड़ के टुकड़े आपको दिखाने के लिए कि इसमें डाले हैं चाशनी बनाकर। 15 से 20 अदद मैंने लिए हैं बादाम जिनका मैंने बनाना है पाउडर, और लिया था मैंने 1 अदद अंडा। अच्छा जी, यहाँ पे अंडा और 1 कप मैदा और 1 कप मैंने आटा लिया था, वो मैंने इस तरीके से एक बाउल में खुले बर्तन में डाल लेना। और यहाँ पे मैंने डाला इस तरीके से जो बादामों का पाउडर बनाया हुआ था वो भी मैंने डाल दिया। और डालने के बाद इसको मैंने करना है जी स्पैचुला से अच्छे से मिक्स। ये वाली रेसिपी जो है ये आपने जब भी ट्राई करनी है तो आपने जो है वो अपने बच्चों को ज़रूर देनी है, क्योंकि ये इसमें जो आलमंड्स और बादाम जो डले हुए हैं वो इतने अच्छे बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको ताकत बहुत अच्छी आती है। और आप लोग सर्दी में जब वीकनेस फील कर रहे होते हैं या सर्दी ज़्यादा लग रही होती है तो चाय के साथ भी ये वाली गुड़ की मीठी टिक्कियाँ बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो है मेरे पास जो चाशनी थी वो अच्छी खासी गर्म थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके डाल लिया। मैंने एक दफ़ा में नहीं डालनी, क्योंकि एक दफ़ा अगर हम चाशनी डालेंगे तो क्योंकि गुड़ है, गुड़ को हमने मेल्ट किया हुआ है तो वो सारा एक दफ़ा जो है वो टॉफ़ी बन जाएगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको बस इतना ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर कर लिया था और सारी यहाँ पे मैंने चाशनी जो है वो डाल दी थी अपने बटर के अंदर। इसको मैंने हाथ की मदद से अब जो है वो मिक्स करना है। पहले मैंने स्पैचुला से इसलिए किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। अब मैंने बस इसको गूंदना है। पहले मैंने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने इसको गूंद लेना और इसका नॉर्मल थोड़ा सा सख्त सा बटर बनाना है, जिस तरह आप रोटी का बनाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने बनाना है। बनाने के बाद ये देखें इस तरीके से यहाँ पे ये मिक्स करके मैंने रख लिया था और इसके ऊपर डाले हैं मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसको इस तरीके से बस इसके ऊपर मैंने टैप कर देना और टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बहुत बड़ा सा पेड़ा। मैंने इसको बहुत देर रखा नहीं था, बस फ़ौरन से बनाया था और फ़ौरन से जो है आपके सामने इसकी टिक्कियाँ हो जाएंगी तैयार। तो यहाँ से जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं तो आपने हाथ से जो है वो टैप करते करते इस तरीके से एक बड़े से पेड़े के ऊपर आपने खुशका डालना है। और जिस तरह रोटी बनाते हैं इस तरीके से आपने एक नॉर्मल जो है वो रोटी बनानी है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना ली थी। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई सांचा मौजूद है तो आप सांचे की मदद से जो है आप कटर मौजूद है आप उसकी मदद से आप यहाँ पे गोल गोल टिक्कियाँ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्लास का यूज़ किया था और यहाँ मैंने बनाई हैं टिक्कियाँ। और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने घी डाला है, देसी घी। और क्योंकि फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है, आप यहाँ पे नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ डालने के बाद मैंने यहाँ पे हल्की फ्लेम पे इनको कुक करना है, क्योंकि ये अंदर से भी अच्छे से पकनी चाहिए। इसमें अंडा भी है और इसमें मैदा भी है, तो इसको मैंने अच्छे से जो है वो कुक कर लेना है। लेकिन मैंने इसको दबाना नहीं है बिल्कुल भी, बस इसको लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। और ये आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया था। यहाँ पे मैंने इस तरीके से तकरीबन 15 मेरी टिक्कियाँ बनी थी, तो वो मैंने इस तरीके से बना ली थी। और ये अब हम करने लगे हैं चेक। तो ये देखें माशाल्लाह ऐसे थे जैसे बिस्किट्स होते हैं। तो ये बड़े मज़े की गुड़ की मीठी टिक्कियाँ बनी थी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चैनल पे न्यू हैं तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।